सभी को नमस्ते जी। आज हम बात करेंगे कि आज के समय में इस वासना भरे वातावरण में क्या कोई अखंड ब्रह्मचारी बन सकता है, क्या ऐसा संभव है, इस पर हमारी बातचीत होगी। और दूसरा, मैं आपको मेरे जीवन की भी घटनाएं बताऊंगा कि मैं अपने आप को कैसे ब्रह्मचारी रख पाया, मैं कैसे उन बुरी आदतों से बचा पाया, उनके पीछे क्या क्या कारण थे, उन बातों पर भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात आती है कि कोई बालक अखंड ब्रह्मचारी रह सकता है, तो उसकी सबसे जो पहली कड़ी, जो पहली सीढ़ी शुरू होती है, वो होती है माता पिता के संस्कारों से। जो बच्चा माता पिता के अच्छे संस्कारों से, सुसंस्कारों से पैदा होता है, उस बच्चे के अंदर ब्रह्मचर्य का बीज पड़ जाता है। आप कहोगे ये कैसी बात जी? बच्चे के जन्म से पहले हमारे यहाँ गर्भाधान संस्कार होता है। 16 संस्कारों में सबसे पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार है। क्या होता है कि उसमें माता पिता जब संतान पैदा करने के लिए घर में, मतलब विशेष ब्रह्मचर्य के बाद यज्ञ के बाद पति पत्नी संयोग करते हैं एक उद्देश्य को लेकर के, मैं ऐसी संतान राष्ट्र को दूंगा, ऐसी संतान राष्ट्र को देंगे। लेकिन आजकल क्या है, आजकल जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो माता पिता के उद्देश्य के साथ बच्चे पैदा नहीं हो रहे, बल्कि माता पिता के आनंद से बच्चे पैदा हो रहे हैं। माता पिता आनंद में है, काम वासना का सुख ले रहे हैं, उसी में बीज डल जाता है, गर्भाधान हो जाता है और बच्चा पैदा हो जाता है। ऋषि लिखते हैं कि जो माता पिता कम से कम 1 वर्ष ब्रह्मचर्य पालन नहीं कर पाते और ऐसे में संतान पैदा करते हैं, तो उनका बना बनाया सब धूल में मिल जाता है, मतलब उनकी संतान योग्य नहीं बन पाती है। तो इसमें सबसे पहली माता पिता की बात आई है कि माता पिता संस्कारों से संतान पैदा करें, ब्रह्मचर्य पालन करें। यदि माता पिता स्वयं संयम नहीं रख सकते, यदि अपने ऊपर वो स्वयं नहीं रख सकते, वो चाहे मेरी संतान बड़ी इंद्रियजय बने, मेरी बेटी किसी की तरफ ना देखे, मेरा बेटा ब्रह्मचारी बने, भाई आपके अंदर यदि इतना दम है, आप ब्रह्मचर्य पालन करके संतान पैदा कर सकते हैं, तो तब आप अपनी संतान से उम्मीद रख सकते हैं कि हाँ मेरी संतान ऐसी होगी। दूसरे नंबर की जो बात है, दूसरे नंबर पर भूमिका आती है खान पान की। पहला मैंने बता दिया, यदि माता पिता संस्कारों से पैदा करते हैं तो बच्चा अखंड ब्रह्मचारी बन सकता है, लेकिन इसके साथ साथ और क्या क्या चीजें जुड़ी हुई हैं। दूसरे नंबर की बात आती है भोजन की। ये बात तो भाई मैंने जीवन में कम से कम 3 बार ये परीक्षण करे हैं और मैंने बिल्कुल प्रैक्टिकल देखा है। हमने सुनी थी बातें, जैसा खाओ अन्न वैसा हो जाए मन, ये सिर्फ सुनी थी, लेकिन जब जीवन में उतारी है तो वास्तविकता में आश्चर्य हुआ। खान पान की इतनी भूमिका है। यदि मैं इसमें मेरे जीवन की भूमिका बताऊं तो बात लगभग 2005-06 के आसपास की है। और पहले ये हॉल सिनेमा होते थे, काफी देखते थे, पर मैंने कभी नहीं देखा था। तो हमारे भाई हैं उमेश आर्य जी, मैं उनके पास गया पानीपत में, तो उन्होंने कहा कि आपने कभी हॉल में फिल्म ही नहीं देखी है, चलो आपको फिल्म दिखाते हैं। उस समय में केवल फल पे रहता था, तो मुझे वो लेकर चले गए। मैंने कहा चलो ठीक है भाई। तो हमने फिल्म देखी, तो फिल्म में कुछ अश्लील सीन आए सामान्य। तो मैंने कहा अरे कहाँ आ गए भाई, यहाँ कहाँ ही बेकार की चीजें चल रही हैं। मतलब मन में इतनी पवित्रता हो जाती है कि आपको होगा कि निकल जाओ यहाँ से, क्या चल रहा है ये। तो मैंने अपने जीवन की घटना देखी, और विशेष खान पान पे आप देखेंगे, जब आपका भोजन बड़ा पवित्र हो जाएगा तो मतलब मन विचार सब आपके पवित्र हो जाएंगे। अब खान पान में सामान्य जो घर में बनता है वो खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। यदि मैं सीधे सीधे शब्दों में कहूँ तो जो प्रकृति से मिलता है, जो चीजें परमात्मा ने बना दी हैं, यदि वो जितना आप प्रयोग करेंगे उतना अच्छा रहेंगे। बच्चों को या आप कुरकुरे चाउमीन टॉफी बिस्कुट ये सब चीजें बंद करो, ये बेकार की चीजें ये। यदि आप चाहते हैं मेरा बच्चा अखंड ब्रह्मचारी बने, तो उसके खान पान पर विशेष ध्यान देना होगा। यदि आप विशेष ध्यान नहीं दे पा रहे हैं तो उसके अन्न में बिगाड़ आएगा, फिर मन में बिगाड़ आएगा, फिर वो बुरी क्रियाएं करेगा। तो आप यदि माता पिता से भी संस्कार ठीक ना मिले हो, तो आप अन्न को पवित्र कर कर भी अपने ब्रह्मचर्य को मजबूत कर सकते हैं। आजकल भी मैं रोटी तो एक समय ही खाता हूं, तो ऐसे ही चलता रहता है, फल आदि का जो भी है। फिर भी हर किसी का सामर्थ्य नहीं है कि वो फल खा सके, फल खरीद सके। घर में सामान्य रोटी या जो भी घर में सब्जी आदि जो भी बनता है वो खाइए, पर बेकार की चीजें, ये चटपटाए जो बाजारू सामान है ना, इससे बचिए।
तीसरे नंबर पर जो आता है वो आता है संग। आपके साथी कैसे हैं। यदि मैं बात करूं मेरे बचपन की, मैं बचपन में बहुत कंट्रोल में मैंने जीवन जिया है, घर वालों के बहुत प्रेशर में। वहां क्यों था, किसके साथ था, मतलब मुझे किन्हीं के साथ, लड़कों के साथ ना खेलने दिया जाता था, ना मुझे फिल्में देखने दी जाती थी, बस अपने पढ़ाई में लगो और ज्यादा कुछ नहीं है। तो इस क्षेत्र में भाई मनोज दलाल की मुख्य भूमिका रही। उनका भी कभी ना कभी हम करेंगे जिक्र। उस समय तो मुझे बड़े बुरे लगते थे, अच्छे नहीं लगते थे, लेकिन उनका उनके मैं कहूँ ना मेरे जीवन में यदि आज मेरे अंदर ब्रह्मचर्य पालन है तो ये उन्हीं की देन है मुख्य रूप से। वैसे तो बहुत लोगों का है इसमें भूमिका। तो वो कभी मुझे इधर उधर नहीं जाने देता था, कभी फिल्में आदि ये वो कभी नहीं करने देता था। वो बहुत कंट्रोल रखता था और मुझे उन लड़कों का संग नहीं मिला कि जो मुझे कुछ सिखा सके, इससे मजा आएगा वो मजा आएगा, वो कभी मुझे सिखा नहीं पाए। और एक दूरी सी रही तो हमारे बीच में शर्म भी रहती थी साथियों में, तो मैं इस चीज से बच गया। तो इसलिए अपने जो बच्चों का हो संग का भी बहुत प्रभाव है। कहते ना, एक लड़के ने कहा माँ मैं कैसा हूं, तो लड़के की माँ ने कहा बता बेटा तेरे मित्र कैसे हैं, जैसे तेरे मित्र वैसा तू है। संग दोस्तों बहुत बड़ा होता है ना। सामान्य एक बार मैंने एक बात भी सुनी थी कि महाभारत में जब भीष्म पितामह जी राजा विराट के यहाँ चले जाते हैं गाय आदि को वो लेने के लिए, तो राजा विराट कहते हैं अरे तुम भीष्म पितामह जी कैसे इस कार्य में आ गए। तो कहा कि दुर्योधन का संग दोष है, कि ऐसे जब ऐसे लोगों के संग में रहेंगे तो उसका प्रभाव तो आएगा ही आएगा। तो इस संग दोष का बहुत प्रभाव होता है। मेरे युवाओं से कभी मित्रता नहीं रही, नौजवानों से मित्रता हुई मेरी आर्य समाज में आने के बाद। नौजवानों से मैंने कभी मित्रता नहीं रखी, और मेरी मित्रता रहती थी तो आप गांव के जो मंदिर वाले हैं, महाराज जी हैं, कोई डेरा, वो गांव वाले आज भी मुझे अच्छे से जानते हैं सब। वो अच्छे से उनके साथ मेरी मित्रता रही, उनके साथ बैठना, और वो सम्मान भी बहुत करते थे। ये ब्रह्मचारी है भाई, ऐसा उनके हृदय में बहुत सम्मान भी रहता था। तो मेरी बाबा कहीं किसी गांव में चला जाता, किसी रिश्तेदारी में चला जाता, तो पूछता था भाई तुम्हारे यहाँ मंदिर कहाँ है, मंदिर में जाएंगे। मतलब मेरी साधु महात्माओं में उठ बैठ रही, और मेरी अपनी आयु के साथियों में कभी उठ बैठ मित्रता नहीं रही, आयु से बड़ों में रही। आदरणीय राजेश शर्मा जी हमारे विशेष, जिनका सहयोग रहा, उनके साथ वो मेरा बहुत ख्याल रखते थे। हम साथ घूमने जाते थे, साथ उठना बैठना होता था, और उनका बहुत विशेष सहयोग रहा। उनका भी कभी जरूर बताएंगे, उनकी भी विशेष भूमिका है इस जीवन में। भगत जी थे, तो बहुत थे ये लोग, इन्हीं के साथ मेरा उठना बैठना रहता था। तो मैं कहता हूं बच्चे का जो संग है वो भी देखिए कि अच्छा संग रखें, और अच्छे लोगों में उठ बैठ रहती है तो वो वहां से बच जाएगा। यदि 3 कार्य भी हो जाते हैं और बच्चे को निरंतर ब्रह्मचर्य की शिक्षा मिल जाती है, तो फिर उसका ब्रह्मचर्य कोई खंडित करने वाला नहीं है। तो इस चीज का आप ध्यान रखें, इस चीज पर मजबूती रखें, अपना खान पान अच्छा रखें, मित्र अच्छे रखें, और अपने आप को व्यस्त रखें। जब आपके मन में गंदे विचार आ जाएं तो कोई ऐसी पुस्तक उठाएं जिस पुस्तक में आपकी रुचि हो, कोई ऐसा कार्य करें जिस कार्य में आपकी रुचि हो। आपका मन दूसरी जगह आपने लगा दिया तो वहां से हट जाएगा। हम क्या करते हैं, मान लीजिए कोई ऐसा विचार आ जाए, कोई ऐसी बात हो जाए, तो मैं जीवनियां पढ़ लेता हूं, किसी की जीवनी उठा ली, कोई और चीज पढ़ ली। अपने आप को व्यस्त रखोगे तो आप बच जाओगे। और ये विचार ज्यादा लंबे नहीं चलते कि पूरा सप्ताह ही चलते रहे, ऐसा नहीं होता। प्राणायाम आदि करें, उपासना करें, उपासना ध्यान की मैंने वीडियो डाली हुई है, तो ये करेंगे तो आपका ब्रह्मचर्य मजबूत रहेगा और आप अच्छे ब्रह्मचारी हैं। वीडियो देख रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। और मैं एक दिन लाइव आएंगे, कुछ बातचीत और भी करेंगे। वैसे मैंने आज तक जो मैं ब्रह्मचर्य पर बोलता रहा 12 साल, वो तो आज तक मैंने वीडियो डाल ही नहीं ली है। वो सिलेबस मेरा जो होता था, एक दिन लाइव आकर के, बुधवार को करते हैं प्रयास लाइव आने का। बुधवार को ठीक रहेगा या रविवार को, आप वो भी बताएं कमेंट में। अभी बुधवार को ही आए या फिर रविवार को आए, समय क्या ठीक रहेगा। तो अच्छा रहता आप सबसे मिल करके। ब्रह्मचर्य आपको अंदर डिप्रेशन नहीं आने देगा, ये बड़ी बात है। उत्साह भरा रखेगा। हाँ, उतार चढ़ाव जीवन में आते रहते हैं, लेकिन ब्रह्मचर्य एक विशेष शक्ति है। सच में विश्वास कीजिए,
आपने भी देखा होगा जो ब्रह्मचर्य नाश करते थे कल तक, जब उन्होंने ब्रह्मचर्य पालन शुरू किया तो जीवन में एक विशेष उन्होंने उत्साह देखा होगा, विशेष ऊर्जा देखी होगी, एक विशेष आत्मविश्वास देखा होगा। तो इसलिए मैं आप सबसे उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से ब्रह्मचर्य पालन करें, मजबूत रहें, जुड़े रहें। कोई बात हो तो बताना, कमेंट कर देना, और कोई बात हो तो 73 570 76 77 8 ये मेरा नंबर है, 7357076778। आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। नमस्ते जी।